गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा दिन था आज का। बहुत शुभ कार्य हुआ है। बहुत लेट हुआ है, न्याय मिला है, बहुत लेट मिला है। बट लेकिन तमाम भारतवासियों के लिए एक शुभ घड़ी का मौका है। और अब यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ है। तो मुझे लगता है कि सब लोग अपने तरफ से इस नए युग के लिए अपने तरफ से योगदान देना स्टार्ट करेंगे। एक अभी तक जिस तरह से योगदान दिया है, थोड़ा सा हमें चेंज होना है दोस्तों। कुछ 10वीं की किताब पढ़ रहा हूँ। वर्तमान पत्र जो हमारा इतिहास का है, प्रसार माध्यम में यानी इतिहास बोले तो जो हमारा मीडिया है, वो कैसा चालू हुआ, न्यूज़पेपर कैसा भारत में आया और उसमें क्या क्या क्रांति होते गई। दोस्तों आज आज एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई है। एक अलग समस्या उद्भवी है कि देश में जो समस्याएं चल रही है, जनता की जो प्रमुख समस्याएं, बहुत बड़े आंदोलन होते हैं, जनता नाराज रहती है, लेकिन सरकार वो सुनना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि मीडिया का कान बंद रखा है। तो मैं चाहता हूं कि अब ये नए युग में सबसे पहले मीडिया में बदलाव हो दोस्तों। कि मीडिया के अंदर आप क्या न्यूज डालते हो, आप जनता की समस्याओं को कितना प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर कहीं आंदोलन चल रहा है तो आप उन आंदोलनों को सरकार तक दिखाने की कोशिश करोगे क्या? जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे क्या? ये मैं चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी उसी समय ये किताब बनाया गया है। इतिहास व राज्यशास्त्र 10वीं की किताब है। मेरे को तो बहुत पसंद आई है। किताब में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। रियलिटी में हमें चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मीडिया अगर पहले चेंज होता है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी चेंज करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। टीवी के ऊपर हम क्या न्यूज डाल रहे हैं, बहुत से न्यूज आप देखते हो टीवी के ऊपर जो चलते हैं वो टीआरपी बेस होते हैं। बोले तो जिसमें उनको ज्यादा टीआरपी मिलता है वो। लेकिन ऐसे बहुत से न्यूज है, ऐसे बहुत से न्यूज होते हैं जिसको टीआरपी नहीं मिलता है, लेकिन देश का भला हो सकता है दोस्तों। कई है, बेरोजगारों के मुद्दे होंगे, कुपोषण के मुद्दे होंगे। अभी पेंशनरों का अनशन आंदोलन चल रहा है। अनशन आंदोलन का किस किस उम्र में वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या गलत है दोस्तों? मीडिया उन बुजुर्ग पेंशनर का न्यूज क्यों नहीं दिखाती है? क्यों टीवी चैनल उस न्यूज को नहीं दिखाते? हमारा इतिहास, हमारे इतिहास में जो बताया गया है, तो जो दर्पण न्यूज़पेपर आया था, जो दर्पण न्यूज़पेपर में उन्होंने 1832 में आया था। और बाल शास्त्री जाम्बेकर बोल के उसके संपादक थे। तो दोस्तों उसमें न्यूज क्या आई थी? जब 1832 में आया तो क्या न्यूज आती थी कि सरकार ने उस समय जो कंपनी सरकार था, बोले तो अंग्रेजों का सरकार था, तो 3 एरिया में कितना खर्चा, पैसा कितना जमा हुआ, खर्चा सरकार ने कितना किया, उसकी यादी आती थी दोस्तों। दूसरी चीज है रशियन का हमारे ऊपर जो आक्रमण होने वाला है उसके बारे में एक डर, एक संभावना, उसके बारे में आता था। शहर साफ ठेवण्याकरिता मंडळींची नेमणूक। अब शहर को क्लीन करने के लिए दोस्तों, शहर को क्लीन रखने के लिए भी वो न्यूज आती थी 1832 में। समाज के अंदर के बहुत सारी बातें आती थी। थिएटर शुरू हुआ, उसके बारे में था। राजा राम मोहन रॉय की उनकी कामगिरी के। दोस्तों आज समाज में आप लोग जो काम कर रहे हो, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि सरकार अपनी अपनी वाहवाह करना चाहती है। सरकार आज के आप देखेंगे, आपके जो न्यूज देखोगे आप, यहाँ पे सामान्य वर्ग का कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये नए युग में सबसे पहले अगर कुछ चेंज हो तो मीडिया चेंज हो। क्योंकि अगर मीडिया चेंज होगा, अगर मीडिया में परिवर्तन आएगा, मीडिया के अंदर अगर प्रोग्रेस होगा, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सही करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। देश के जनता का दायित्व है कि मीडिया को फोर्स करे कि समाज में के ऐसे न्यूज को टीवी के ऊपर, पेपर के ऊपर प्रोत्साहन दे कि वो डालने की कोशिश करे। बिल्कुल सरकार को नहीं डरे। किसी भी राजनीतिक दलों को मीडिया ने डरने का कोई काम नहीं है। मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सरकार को मीडिया को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस देना चाहिए दोस्तों। अभिव्यक्ति की बात है दोस्तों। अगर मीडिया सरकार के द्वारा बिका नहीं तो देश के बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी दोस्तों। देश में क्या हो रहा है, जनता कौन सा आंदोलन कर रही है, बेरोजगारों के लिए सरकार क्या कर रही है, यह सवाल पूछने ही चाहिए दोस्तों। पेंशनरों का आंदोलन इतने सालों से क्यों चल रहा है?
क्यों सरकार इसे टालम टोल कर रही है? उनकी उम्र, वो मर रहे हैं। ये क्वेश्चन मीडिया ने करना चाहिए वहां पे। ये मीडिया का दायित्व बनता है। और मीडिया जो चलाया जा रहा है वो हमारे पैसों से चलाया जा रहा है, सरकार के पैसों से नहीं चलाया जा रहा है। कोई राजनीतिक दल पैसा नहीं देता है। तुम्हारे मेरे खीसे का जो पैसा जमा होता है मीडिया को, वही पैसा उन लोगों को मिलता है, लेकिन सरकार के थ्रू मिलता है। लेकिन उसके जो ओरिजिनल सोर्स है वो जनता है, और जनता का पूरा अधिकार है मीडिया के ऊपर। मीडिया में परिवर्तन करवाने के लिए जनता का पूरा अधिकार है, और वो बदलना चाहिए दोस्तों। अगर मीडिया बदलेगा तो बहुत सारी समस्याएं चेंज होंगी दोस्तों। ये बेहद जरूरी है। ये हम सबका दायित्व है। मीडिया को फोर्स करना चाहिए। हम लोगों ने मीडिया को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे न्यूज पेपर में आने चाहिए, हमारे न्यूज टीवी चैनल तक जाने चाहिए, न्यूज चैनल तक जाने चाहिए। और अगर कोई न्यूज चैनल सरकार की दलाली कर रहा है, किसी राजनीतिक दल की सिर्फ दलाली कर रहा है, तो उसे जनता का दायित्व है कि उसको निषेध करे। सब जनता ने सामने आके ऐसे न्यूज चैनल का निषेध करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये देश की तरक्की रोकने के काम है। ये अगर मीडिया अगर बिके वाला है तो देश की तरक्की रुक गई है, समझ लीजिए। लोकशाही के 4 पिलर में से मीडिया एक है। मैं आज जो पढ़ रहा हूं किताब, इसके अंदर बहुत अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10वीं का इतिहास का किताब, राज्य शास्त्र का किताब उन्होंने जो बदला है बहुत अच्छा दिया है। तो जैसा किताब उन्होंने बच्चों के लिए बनाया है, वही न्यूज, वही ज्ञान वो अपने अंदर भी प्रकाशित करे। मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने न्यूज़पेपर का हिस्ट्री दिया है। हमारे टाइम पे इतना इतिहास सही नहीं था। आज जो इतिहास दिया गया है ये बच्चों के भविष्य के लिए काम का है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किताब बनाया है उसको जरा फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर उनको अपने गलतियां नजर आएंगे। उनको सिर्फ मंदिर के मुद्दे के ऊपर आप टीआरपी लोगे या वोट बैंक बना रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। हम भी राम भक्त है, हमारा भी अस्तित्व जुड़ा है राम मंदिर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने राम मंदिर का न्याय दिलाया है इसलिए आप जनता को न्याय नहीं दिलाओगे, जनता के समस्याओं को नजरअंदाज करोगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि ये लोकशाही का देश है। ये देश संवैधानिक तौर पे चलता है। हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे को जो राम मंदिर का न्याय मिला है संवैधानिक चौकटी में रह के मिला है। 73 साल हमने 72 साल इंतजार किया है। जो हमने इंतजार किया है वो संविधान का मान रखा है, और उसी मान को हम आगे भी बरकरार रखेंगे। हम संविधान को मानते हैं, भले ही हम हिंदू है लेकिन हम संविधान को पूरे निष्ठा भाव से मानते हैं। अगर हम भगवत गीता को मानते हैं तो हम संविधान को भी मानते हैं। लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है कि वोट बैंक को थोड़ा सा साइड में रख के जनता के समस्याओं का ध्यान देना चाहिए। कितने बड़े समाज में क्या चल रहा है, समाज में लोग कहां पीड़ित है, समाज में लोग शोषित कहां है, किस वर्ग को न्याय की जरूरत है, यह सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे आंदोलनों को ध्यान दिया जाए, उन्हें न्याय दिया जाए, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए। यही एक मौका है सरकार को लोकशाही को सुदृढ़ करने का। ये सरकार ने यहां पे समझना चाहिए दोस्तों। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं मेरे को इसमें साफ दिख रहा है कि अभी तक पेंशनरों को न्याय क्यों नहीं मिला है, क्योंकि मीडिया जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी को फोर्स करना चाहिए। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में ईपीएस 95 पेंशनर की न्यूज आनी चाहिए, बेरोजगारों की न्यूज आनी चाहिए। रोज बच्चों ने पूछना चाहिए, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहां है। रोज बेरोजगार बच्चों का काम है कि 2 करोड़ रोजगार कहां है, ये बच्चों ने पूछने चाहिए और मीडिया ने ये न्यूज डालनी चाहिए। और पेंशनरों की न्यूज मीडिया ने डालनी चाहिए। सरकार से पूछना चाहिए कि आप सरकार में आने के बाद 3 महीने में जस्टिस करने वाले अभी तक पेंशनरों के साथ, बुजुर्ग पेंशनरों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। यह हर न्यूज चैनल का दायित्व है कि ईपीएस 95 पेंशनर की न्यूज आप पेपरों में और न्यूज चैनल पर डालना चाहिए, ताकि देश के जनता को पता चल सके कि केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है। बुजुर्ग पेंशनरों को लेके केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है, यह पूरे देश के जनता को पता चलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं भारत के आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर का जस्टिस दिलाया है उसके लिए भी मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन एक चीज है
कि आपको देश के समस्याओं का भी उसी निष्ठा भाव से ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। जिस निष्ठा भाव से आपने राम मंदिर के मुद्दे पे ध्यान दिया है, उसी निष्ठा भाव से देश के जनता के समस्याओं के तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान देना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए और समझना चाहिए बुजुर्ग पेंशनर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत न्याय देने का व्यवस्था करनी चाहिए। मीडिया का काम है ये कि ये न्यूज चैनल पे प्रसारित होना चाहिए दोस्तों। हर न्यूज चैनल का काम बनता है कि ये टीवी के ऊपर प्रसारित करे, तभी देश की तरक्की होगी, अदरवाइज देश की तरक्की नहीं होगी दोस्तों। मैं संविधान के बारे में बात करना चाहता हूं कि संविधान, अगर आप सच में संविधान को मानते हो तो देश में आंदोलनों को आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो जन आंदोलन खड़े हुए हैं, 6 सालों का संघर्ष है। माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी ने 6 साल डाल दिए इसके अंदर ऑलरेडी, और ये जो आंदोलन खड़ा किया है, 2 साल से अनशन आंदोलन चल रहा है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उस अनशन आंदोलन को राष्ट्रव्यापी से जगह विश्वव्यापी आंदोलन करना चाहिए। कि पेंशनर लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम बहुमत में थे, हम मेजोरिटी में थे, इसलिए हमने अपनी मनमानी की और इन बुजुर्ग पेंशनरों का मुद्दा, जो सबसे संवेदनशील मुद्दा था, सबसे प्राथमिकता का मुद्दा था, हमने उसे साइड में रख दिया। क्यों? क्योंकि हम प्राथमिकता पे है, क्योंकि हम बहुमत में हैं। अगर बहुमत में सरकार होने के बाद और अगर जनता के समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, तो यह मीडिया का दायित्व बनता है कि देश के जनता तक सच्चाई पहुंचाने का काम करे और हर घर तक ये ऐसे न्यूज डालने चाहिए ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर लाया जा सके। और ये पूरी तरह से वैलिड है, सरकार के ऊपर प्रेशर लाना जरूरी है। अगर सरकार निवेदन देके काम नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाले वाले, तो सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। आपके लोक प्रतिनिधियों को संसद में मुद्दा पेश करने के लिए कहा है, प्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो भी आप लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हो। तो ये मीडिया का दायित्व बनता है कि वो बुजुर्ग पेंशनर का, गरीब पेंशनर का वो अपने ऊपर दायित्व ले ले और टीवी चैनल पे देश के जनता तक उनकी आवाज पहुंचाए, उस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाए, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर लाया जा सके, सरकार को उनके गलतियों का अंदाजा करवाया जा सके। ये बहुत जरूरी है। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ सरकार के हिसाब से काम कर रही है। तो ये चेंज होना चाहिए। मैं भारत के माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भारत के मीडिया को एक बार संबोधन करे। जैसे आज आपने राम भक्तों को संबोधित किया है, जैसे आपने देश के जनता को कोरोना के प्रति संबोधित किया है, मैं माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भारत के मीडिया को एक दिन वो भारत के मीडिया को रिप्रेजेंट करे और मीडिया से कह दे कि सरकार उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लाएगा, वो देश की जनता की समस्याओं को बिंदास प्रसारित करे। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मीडिया को अब रिलीज कर दे और पूरे न्यूज टीवी पे प्रसारित होने दे, पूरे न्यूज पेपर में आने दे, ताकि सरकार को उनके गलतियों का अंदाजा हो सके, विरोधी पक्षों को उनके गलतियों का अंदाजा हो सके। एक दिन माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ एक दिन आप मीडिया को संबोधित कीजिए और उन्हें रिलीज कर दीजिए, उन्हें कह दीजिए कि वो जनता के समस्याओं को प्रसारित कर सकते हैं। सरकार की गलतियां बताने का उन्हें पूरा दायित्व है कि मीडिया सरकार की गलतियां बता सकती है। ये मैं भारत के पंत प्रधान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो टीवी वालों को रिलीज कर दे, न्यूज़पेपर को रिलीज कर दे, ताकि देश की समस्याएं सरकार को पता चल सके, सरकार को उनके गलतियां समझ सके और सरकार पे हम लोग प्रेशर ला सके। हमें यह अधिकार है, यह भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर ला सकते। अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है, 65 लाख परिवार कम नहीं है दोस्तों, पेंशनर है, कितने पेंशनर गुजर गए, उसमें से कितने पेंशनर घर के बाहर नहीं निकल सकते, कितने कम पेंशनर लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई को हमें सलाम करना चाहिए। देश के जनता ने पेंशनरों के लड़ाई को सलाम करना चाहिए, क्योंकि वो लोग लोकशाही को बचाने का काम कर रहे हैं। वो खाली पेंशन के लिए लड़ नहीं रहे, वो देश की डेमोक्रेसी बचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का दायित्व भी वो निभा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है, देश के जनता का, इस देश के मीडिया का दायित्व बनता है कि वो माननीय कमांडर अशोक राउत सर के साथ कंधे को कंधा लगा के खड़े हो जाए, उनको अपनी ताकत प्रदान करे, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर लाया जा सके और जल्द से जल्द इन पेंशनरों को न्याय दिलाया जा सके। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है। तो मैं पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं
कि वो मीडिया को एक दिन संबोधित करे और उन्हें क्लियर कर दे कि वो देश के जनता की समस्या सरकार को बता सकती है, देश के जनता को बता सकती है, और सरकार पे प्रेशर लाने का पूरा अधिकार है मीडिया को। ये दो चीजें नरेंद्र मोदी जी अगर टीवी पे आके संबोधित करते हैं तो मैं उसे धन्य। तो लक्ष्मी चंद शर्मा सर ने क्या कहा है, सीनियर सिटीजन के साथ धोखा हुआ है, इतिहास गवाह है, जिसने देश में जनता को गुमराह किया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के परिवार अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, फिर भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज सरकार नहीं सुनती है। क्यों? क्या सीनियर सिटीजन ने वोट नहीं दिया? मोदी जी आप भी सीनियर सिटीजन है, एक बार सीनियर सिटीजन के लिए आज तक पर बोले। सर बहुत अच्छा बात बोली है सर लक्ष्मी चंद शर्मा सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन सर क्या हो गया है मालूम है क्या, कि मीडिया को हमारे न्यूज डालने नहीं दिए जाते। सबसे पहले मीडिया ने कवरेज देना चाहिए बुल्ढाना के अनशन आंदोलन को। बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरे विश्व में जाना चाहिए आंदोलन। अभी तक कोई भी पेंशनरों ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया है। पूरे विश्व तक ये न्यूज जानी चाहिए, मीडिया के ऊपर घर घर तक ये न्यूज जानी चाहिए। सरकार को उनके गलतियों का अंदाज होना चाहिए, विरोधी पक्षों को उनके गलतियों का अंदाजा होना चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? तो मीडिया कर सकती है। हर घर तक ये न्यूज पहुंचाने का काम मीडिया का है सर। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं सर लक्ष्मी चंद शर्मा सर, मैं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया महाराष्ट्र का इतिहास और राज्य शास्त्र का किताब पढ़ रहा हूं मैं सर। इस किताब में मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी ने साफ अक्षरों में कहा है कि वर्तमान पत्र का काम क्या है। मैं पढ़ के बताता हूं, थोड़ा मराठी में उसको ट्रांसलेट भी करता हूं। वर्तमान पत्र हे समाज प्रबोधनाचे कार्य करणारे महत्वाचे माध्यम होते। प्रसार माध्यमे या शब्दात प्रसार आणि माध्यमे असे दोन शब्द आहेत। प्रसार याचा अर्थ दूरवर पोहोचवणे, प्रसार याचा अर्थ माहिती दूरवर पोहोचवणे। एखादी माहिती आपण एखाद्या माध्यमाच्या सहाय्याने दूरवर पोहोचवू शकतो। पूर्वीच्या काळी राजाला एखादी बातमी संपूर्ण राज्यात पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी कित्येक दिवस लागायचे, पूर्वी गावोगावी। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहले राजा लोग क्या करते थे, वो दवंडी पिटवाने लगाते थे अपनी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब तो बहुत उल्टा हो गया है सर अभी इतना अच्छा हमें मीडिया मिला है कि अभी सिर्फ राजा बात नहीं करता है सर। अभी सिर्फ राजा बात नहीं करता है तो जनता भी अपनी समस्या राजा को सुना सकती है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ राजा अपने जनता से बात करता था। अब क्या हो गया है, तो मौका मिला है, डेमोक्रेसी आई है, जनता को अपनी समस्या राजा तक पहुंचाने का मौका मिला है। लेकिन फिर भी राजा क्या कर रहा है कि मीडिया का उपयोग खाली खुद के न्यूज बताने के लिए। हाँ, अभी हम 21 दिन का लॉकडाउन करने जा रहे हैं, अभी हम लॉकडाउन 19 दिन बढ़ा देंगे, अभी लॉकडाउन 15 दिन बढ़ा देंगे। सिर्फ राजा ही बात कर रहा है सर। मन की बात हो रही है, राजा ही बात करता है। लॉकडाउन लगाना है, राजा ही बात करता है। हाँ, देश के जनता को गुमराह करना है, राजा ही बात करता है। फिर जनता कब बात करेंगी, जनता के समस्या राजा तक कब पहुंचेंगी, और राजा डेमोक्रेसी कैसे चलाएगा? तो मैं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक दिन, सिर्फ एक दिन देश के समस्त मीडिया को भारत के पंतप्रधान एक दिन संबोधित करे और मौका दे मीडिया को कि जनता के समस्या देश के कोने कोने तक पहुंचाने का, ताकि सरकार को उनके गलतियों का अंदाजा हो सके, सरकार अपने गलतियों में से सीख सके। सरकार को भी अपने गलतियों में से सीखना चाहिए ना। अगर डेमोक्रेसी को सशक्त करना है, भारत के संविधान साफ कहता है, भारत का संविधान कहता है कि अगर देश की लोकशाही हमें सशक्त करनी है तो सरकार और जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन कब होगा? खाली सरकार ही बात कर रही है, जनता को बात करने का मौका ही नहीं है। जनता के समस्या सरकार तक पहुंच रही नहीं है। खाली सरकार आते 15 दिन का लॉकडाउन, हाँ 1 महीने का लॉकडाउन, 2 महीने का लॉकडाउन, हाँ मन की बात में मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा देखा है। अरे आपने देखा है, आपने किया है, लेकिन जनता क्या करे उनके समस्या, जिस समस्याओं के लिए, जिस लोकशाही के लिए जनता ने आपको चुन के लाया है, आप वो तो सुनना ही नहीं चाहते। कभी जनता के भी मन की बात सुनिए, जनता के दर्द की बात सुनिए, मीडिया को मौका दीजिए।
सरकार को उनके गलतियां सुनने के लिए मीडिया को मौका दीजिए, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो सके। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ सिर्फ सरकार बात कर रही है, जनता खाली देखते बैठी है। बस जनता खाली देखते बैठी है। इतना बड़ा वर्ग आंदोलन कर रहा है, पिछले पिछले 2 साल से जनता आंदोलन कर रही है। पेंशनर लोग, उनकी उम्र पता नहीं, उनको शुगर की बीमारी है, किसी को पैर नहीं, किसी को आंखें नहीं है, शुगर से पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित है। कितना जीवन बचा है उन बेचारों को वो भी नहीं पता, और सरकार उन्हें न्याय ही नहीं देती है। और सरकार ने कहा था, 2013 में सरकार ने कहा था कि अगर हम सरकार में चुन के आते हैं तो हम इनको 3 महीने में जस्टिस करेंगे। लेकिन 3 महीने चले गए दोस्तों, 6 साल हो गए, लेकिन अभी भी इन बुजुर्ग पेंशनरों को न्याय नहीं मिला। तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं भारत के पंत प्रधान जी से यही कहना चाहता हूं कि वो मीडिया को संबोधित करे। अब नया युग आया है, अब राम राज्य आया है। मोदी जी, आपके हिसाब से राम राज्य अब आ चुका है, तो अब जनता के दुख पीड़ाओं को दूर करने का समय आया है। शोषित वर्ग को, पीड़ित वर्ग को, उनकी समस्याओं को दूर करने का समय आया है। बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का समय आया है। 15 लाख रुपए की तो बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप मेहनत का एक पैसा नहीं दे रहे हो। पेंशनरों को उनके मेहनत का एक पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोगों को फुकट के 15 लाख कब मिलेंगे? वो तो सोचना भी शेख चिल्ली की बात है। उसको नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो मैं एक ही कहना चाहता हूं कि नए युग में, इस राम राज्य में सबसे पहले कुछ चेंज होता है तो मीडिया चेंज होना चाहिए, न्यूज चैनल चेंज होना चाहिए। अगर जनता की समस्या न्यूज चैनल नहीं दिखाते, न्यूज़पेपर नहीं डालते पेपर में, तो जनता ने इनका जाहिर निषेध करना चाहिए। जनता ने मीडिया का, न्यूज चैनल का जाहिर निषेध करना चाहिए। खाली मैं सल्यूट करता हूं फेसबुक को, मैं सल्यूट करता हूं फेसबुक को और ट्विटर को। कम से कम जनता को अपनी समस्या कहने का मौका तो मिल रहा है, 4 लोगों तक अपनी समस्या पहुंचाने का मौका मिल रहा है दोस्तों, अपने विचार पहुंचाने का मौका मिल रहा है। बाकी न्यूज चैनल तो सरकार के हाथों नीचे, न्यूज चैनल विरोधी पक्षों के हाथ के नीचे। हम कमजोर वर्ग की, हम शोषित वर्ग की, हम पीड़ित वर्ग की, हमारे साथ हुए अन्याय के प्रति हमें बात करने का मौका ही नहीं है दोस्तों। अभी वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, सरकार बात करती है, हमें सुनना पड़ता है। तो मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं पंतप्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक बार मीडिया को आके संबोधित करे और जनता की समस्या स्वीकारने को कहे, और सरकार को अपने गलतियां बताने का मौका दे, ताकि सरकार सशक्त बने। मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार क्यों कहेंगे? हर बार मोदी सरकार कहेंगे, लेकिन जनता के काम तो होने चाहिए, जनता के समस्याओं का निवारण होना चाहिए, जनता को अपनी समस्या सरकार तक बताने का मौका मिलना चाहिए, सरकार के गलतियां बताने का मौका मिलना चाहिए जनता को। तभी जाके हर बार मोदी सरकार कहेंगे। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई आपने कम कर दी है मोदी जी, कांग्रेस के जमाने में बहुत महंगाई थी, आपने महंगाई कम कर दी है। पेंशनर लोग 1000 रुपए में अच्छे से जी रहे, पेंशनर लोग 1000 रुपए में अपना घर चला रहे हैं मोदी जी, क्योंकि आपने राशन फ्री कर दिया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिए, पेट्रोल के दाम आपने आधे को आधे कर दिए। इसलिए तो बोल रहा हूं, बहुत हो गई महंगाई की मार। हमेशा मोदी सरकार, हमेशा मोदी सरकार चाहिए। और मीडिया पे हमें मौका मिल रहा है अपने सरकार की गलतियां बताने का, सरकार अपने गलतियां एक्सेप्ट भी कर रही है। तो नया युग आया है, राम राज्य आया है। तो उस राम राज्य की, आपके हिसाब से राम राज्य आ चुका है मोदी जी, तो फिर अभी जनता के समस्याओं का निवारण होना चाहिए, और निवारण होने से पहले जनता की समस्या सुननी चाहिए। पीड़ित पेंशनर लोग, कमजोर पेंशनर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मोदी जी कि आप न्याय करेंगे बोल के। आपने तो कहा था, 2013 में कहा था कि 3 महीने में सरकार आते ही न्याय कर देंगे। 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक पेंशनरों के साथ न्याय नहीं हुआ मोदी जी। देख लीजिए, आप उन बुजुर्ग पेंशनर की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। वो लोग रोज रोज आपसे बात करना चाहते हैं, रोज वो मर रहे, रोज एक पेंशनर का श्रद्धांजलि आती है। कैसे होगा मोदी जी? आप भी सीनियर सिटीजन होने वाले हो। थोड़ा सा सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और जनता को मौका मिलना चाहिए कि सरकार की गलतियां बताने का मौका, तभी लोकशाही सशक्त होगी। लोकशाही में सरकार और जनता के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। लेकिन यहां पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ सरकार बात कर रही है, जनता को सरकार सही है गलत है बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। राम राज्य है ना, राम राज्य है तो
शोषित वर्ग को, पीड़ित वर्ग को, सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का, सरकार को उनकी गलतियां बताने का मौका मिलना चाहिए। उनके न्याय के लिए एक उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा किताब मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 10वीं का अच्छा किताब बनाया है। मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये जो 10वीं का इतिहास का किताब बनाया है उस हिसाब से अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करेंगी, और राम राज्य स्थापित की जो बात कर रहे हैं तो फिर आगे उसके उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगी भारतीय जनता पार्टी, तो अच्छा रहेगा। समस्त भारतवर्ष के लिए अच्छा रहेगा, भारत के संविधान के लिए अच्छा रहेगा, जन जन के लिए अच्छा रहेगा, शोषित वर्ग के लिए अच्छा रहेगा, पीड़ित वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। बेरोजगारों को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो मीडिया के ऊपर अपने सवाल डालते जाए। ठीक है, मैं मेरा विषय खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।